वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है। ऑन 3 नवंबर 2012 सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2500 मीन्स 3/11/2012 को गुड्स सोल्ड किए गए हैं रमेश को और उसकी जो पेमेंट है वो 2500 रुपये है। अब हम देख सकते हैं जब हम किसी पार्टी को गुड्स सोल्ड करते हैं तो हमारे जो डेटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं और जब डेटर इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम इस एंट्री में देख सकते हैं जो रमेश है वो यहाँ पे हमारा डेटर है, इसीलिए हम रमेश को डेबिट साइड में एंटर करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो सेकंड एंट्री है वो हमारे पास सेल अकाउंट की है। सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है क्योंकि जो सेल है वो फर्म के लिए एक तरह की इनकम है और प्रॉफिट है। इनकम और प्रॉफिट हमारा जो नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, रमेश डेबिट 2500 टू सेल्स अकाउंट 2500। अब हम नेक्स्ट एंट्री को रीड करते करेंगे। ऑन 5th November 2012 अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनबी टू एसबीआई बाय चेक ₹15,000, मतलब 5/11/2012 को अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है पीएनबी बैंक से एसबीआई बैंक में चेक से 15,000 रुपये की। अब हम देख सकते हैं कि जो एसबीआई बैंक है वो यहाँ पे एक तरह का रिसीवर है क्योंकि उसके जो बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, उसमें पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और वो यहाँ पे रिसीवर है, उसका बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के अकाउंट को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि जो बैंक रिसीव करता है वो यहाँ पे एक तरह का डेटर है और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो डेटर होते हैं, रिसीवर हैं, उनको हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे। इसीलिए जो एसबीआई अकाउंट है, एसबीआई बैंक अकाउंट, उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकेंड एंट्री में देखते हैं जो पीएनबी बैंक है वो यहाँ पे गिवर है क्योंकि वो यहाँ पे अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहा है अपने बैंक बैलेंस में से और पीएनबी का जो बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो पीएनबी बैंक है वो यहाँ पे गिवर है और गिवर हमारे पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, एसबीआई अकाउंट डेबिट 15,000 टू पीएनबी अकाउंट 15,000। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है उसको रीड करते हैं हम। ऑन 6 नवंबर 2012 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश कैश ₹1,000 एंड चेक ₹1,500 मीन्स। अब हम फर्स्ट एंट्री को रीड करेंगे। जब रमेश ने गुड हमारे पास से परचेजिंग किए थे, मतलब हमने गुड सोल्ड किए थे रमेश को, तो उसकी जो पेमेंट है उसने यहाँ पे कैश में 1,000 की है और चेक से 1,500 की है। अब हम देख सकते हैं जो कैश है वो अगेन हमारे पास आया है। अब हमने महेश को गुड सोल्ड किए थे तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है और जब कैश बढ़ता है हमारी करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकंड एंट्री में देखते हैं कि जो चेक से हमें पेमेंट रिसीव हो रही है 1500 की, तो उसी अकॉर्डिंगली जो बैंक बैलेंस है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और जब बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो उसको हम अगेन डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं जो बैंक है वो यहाँ पे रिसीवर है क्योंकि चेक रिसीव हो रहा है, तो बैंक को हम पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग बैंक को हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे। अब हम देखते हैं जो थर्ड वन एंट्री है महेश यहाँ पे गिवर है क्योंकि वो पेमेंट भी दे रहा है और चेक भी दे रहा है, इसीलिए महेश यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है और पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे गिवर होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसी अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एंट्री है वो इस तरह से हम बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट 1,000, यहाँ पे हम जो कैश में पेमेंट की है वो लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 जो चेक से पेमेंट की गई है, टू महेश जो टोटल इनकी अमाउंट है इनको प्लस करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे 2,500। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, उसको रीड करते हैं। ऑन 8 नवंबर 2012 पेड द बिल ऑफ पेट्रोल एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी वैन ₹10,000। इस एंट्री का मतलब ये है कि 8/11/2012 को बिल की पेमेंट की गई है। किस चीज़ का बिल है? पेट्रोल एक्सपेंसेस का, और जो वैन के लिए पेट्रोल एक्सपेंसेस हुए हैं इनकी पेमेंट की है 10,000 की। अब हम देख सकते हैं कि जो पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे एक तरह का खर्चा है, एक तरह का
लॉस है, और जो एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमने जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस, उनको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। इसी तरह हम देख सकते हैं जो हमारे पास एंट्री बनी है वो इस तरह से है, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अब हम लास्ट वन एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 10 नवंबर 2012 बैंक चार्जेस बाय बैंक ₹500, मीन्स बैंक ने हमसे चार्ज किए हैं 500 रुपये 11 नवंबर 2012 को। अब हम देख सकते हैं जो बैंक चार्जेस हैं वो भी एक तरह का यहाँ पे एक्सपेंस है फर्म के लिए, और नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं जो बैंक चार्जेस अकाउंट है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जब हम पेमेंट करेंगे तो जो हमारा बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए जब बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि जो रियल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसी अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एंट्री बनी है वो ये है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट 500। थैंक यू।